बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों में कई नए प्रयोग देखने को मिले, लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने राज्य की सियासत को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की चुनावी परीक्षा। लंबे समय तक देश के बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार अपनी राजनीतिक ताकत को सीधे जनता के बीच परख रहे हैं। बांकीपुर सीट पर मतदान के बाद आए विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजों ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। अधिकांश सर्वे एजेंसियों ने इस सीट पर प्रशांत किशोर को बढ़त मिलने का अनुमान जताया है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत नहीं होगी, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जाएगी। बांकीपुर को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद हुए इस उपचुनाव में बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा, जबकि जन सुराज की ओर से खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता पर दांव खेला है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जनमत पोल्स ने प्रशांत किशोर को 49 से 52% वोट मिलने का अनुमान लगाया है। बीजेपी को 34 से 36% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। डीवी रिसर्च ने भी जन सुराज को बढ़त दिखाई है। पोल पंडित के सर्वे में तो प्रशांत किशोर को 50% से ज्यादा वोट मिलने का दावा किया गया है। चुनावी इतिहास गवाह है कि एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं और अंतिम फैसला मतगणना के दिन ही सामने आता है। बांकीपुर का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार की बदलती राजनीतिक सोच का संकेत माना जा रहा है। पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति मुख्य रूप से बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा के माध्यम से खुद को एक वैकल्पिक राजनीति के चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश की है। अगर प्रशांत किशोर इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं तो यह संदेश जाएगा कि बिहार में पारंपरिक दलों के अलावा भी राजनीतिक विकल्प के लिए जगह बन रही है। इससे आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी अपनी सीट बचाने में सफल रहती है तो यह साबित होगा कि शहरी क्षेत्र में उसका जनाधार अब भी मजबूत है। इस चुनाव में आरजेडी के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल में पार्टी को तीसरे स्थान पर दिखाया गया है। अगर परिणाम भी इसी दिशा में जाते हैं तो यह तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वह खुद को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बांकीपुर में करीब 34% मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछले चुनाव की तुलना में कम है। कम मतदान का असर किस उम्मीदवार पर पड़ेगा, इसका जवाब भी 3 अगस्त को मतगणना के बाद ही मिलेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति की नजरें बांकीपुर पर टिकी है। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि 3 बड़े सवालों का जवाब तय करेगा। क्या प्रशांत किशोर की राजनीति जमीन तैयार हो चुकी है? क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी? और क्या बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प उभर रहा है? इन सवालों के जवाब 3 अगस्त को सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का परिणाम आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकता है।